हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है अध्याय 7 है और गोधली भाग 2 से लिया गया है और जिस चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ का जो लेखक है वो रामविलास शर्मा के जीवनी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह देखें। अगर कोई भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा और समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रामविलास शर्मा, ठीक है। हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव उच्च गांव शानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए, रामविलास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उच्च गांव शानी नामक उन्नाव जिला के उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, रामविलास जी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रामविलास शर्मा कहाँ से बीए किए थे और कब किए थे? तो यहाँ पे है 1932 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा कहाँ से एमए किए थे और कब किए थे? तो क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय से ही इन्होंने एमए किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक शोध कार्य में व्यस्त रहे। जब उन्होंने एमए कर लिए उसके बाद शोध कार्य मतलब कुछ चीज़ की बनावटी मतलब शोध करने में वो क्या होंगे, व्यस्त हो गए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन कार्य किया। चलिए, रामविलास शर्मा अध्यापन का कार्य कब से कब तक किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में? क्वेश्चन है तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक रामविलास जी जो है उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग का अध्ययन किया था। उसके बाद कहाँ गए थे? उसके बाद वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज चले आए। फिर वहाँ से अध्यापन कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने बलवंत कॉलेज आगरा में चले आए। ठीक है, और 1971 ईस्वी तक यहाँ अध्यापन कार्य करते रहे। फिर वहाँ जाके 1971 ईस्वी तक यानी कि 1943 ईस्वी से लेकर 1971 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया, अध्यापन का कार्य वही बलवंत सिंह विश्वविद्यालय में करना स्टार्ट किए। बलवंत राजपूत कॉलेज में ही पढ़ाना शुरू करते रहे 1971 ईस्वी तक। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति के अनुरोध पर BKMA हिंदी संस्थान के निदेशक बने। अब कहेंगे, क्वेश्चन बनता है कि रामविलास जी किसके अनुरोध पर BKM हिंदी संस्थापक के निर्देशक बने तो और कहाँ बने? तो कुलपति के अनुरोध पर आगरा विश्वविद्यालय के संस्थापक बने थे। ठीक है, अब आगे बढ़ें। और यहीं से 1974 ईस्वी में सेनावृत्ति हुए थे। कहेंगे कि रामविलास जी जो है कहाँ से सेनावृत्ति हुए थे? तो आपको जानकारी हो जाना चाहिए 1974 ईस्वी में सेनावृत्ति हुए थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक रामविलास जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रहे। क्वेश्चन बनता है कि रामविलास जी जो है कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि 1949 ईस्वी से लेकर 1953 ईस्वी तक महामंत्री तक मतलब भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। अब आगे है, उनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी को
दिल्ली में हुआ था। रामविलास जी का जो मृत्यु हो गया था 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में इसकी मृत्यु हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी गद्य को रामविलास शर्मा का योगदान ऐतिहासिक है। मतलब रामविलास जी का जो है हिंदी में ऐतिहासिक सबसे बड़ा इसका योगदान है रामविलास जी का भी। ठीक है। तर्क और तथ्यों से भरी हुई साफ पारदर्शी भाषा रामविलास जी के गद्य की विशेषता है। तर्क और तथ्य जैसा जो है रामविलास जी की क्या है, साफ पारदर्शी जैसा एक गद्य की विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। उन्हें भाषा विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मकरवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन भी जानते हैं कि क्या होता है इसमें। कहता है कि भाषा विज्ञान विषय परंपरागत दृष्टि को मकरवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, यहाँ पे कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो रामविलास जी को प्राप्त है। ठीक है। अब आगे बढ़े। देशभक्त और मकरवादी चेतना रामविलास जी का केंद्र बिंदु है। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर ही हुआ है। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिशील आलोचना द्वारा उत्पन्न गति विरोधों को उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। कहता है कि प्रगतिवाद आलोचना द्वारा उत्पन्न अंत विरोधों के मूल्यांकन उन्मूलन का गौरव किसको प्राप्त है, तो रामविलास जी को ही प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया आयाम दिया। चलिए अब क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में जीवनी साहित्य को नया आयाम किसने दिया था। हिंदी साहित्य को एक नया जीवन आयाम किसने दिया था, तो रामविलास जी के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कहेंगे कि रामविलास शर्मा जी को निराला के साहित्य पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको जानकारी होना चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उसको क्या किया था, सम्मानित किया था। किसको, तो रामविलास जी को। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मकरवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनता है जो आपको जानकारी लेनी है अच्छी तरह से। कंसेप्ट पूरा चाहिए तो हर एक स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दीजिए। कोई तरह का त्रुटि हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता, खर्च नहीं होता है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो जानते हैं। कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना की रचनाएं या लेखक कौन है, तो रामविलास जी के बारे में ही अवश्य चर्चा करेंगे। अब आगे क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र यह किसकी रचना है, तो रामविलास जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद और उनका युग यह किसने लिखा है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, रामविलास जी ने ही लिखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा और समाज की रचना किसने किया था, तो रामविलास जी ने ही किया था। अब आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की रचनाएं किसने किया था,
तो आपको रामविलास जी के बारे में अवश्य चर्चा करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की भाषा समस्या। भारत की भाषा समस्या यह किसकी रचना है? तो रामविलास जी के बारे में अवश्य चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद यह किसने की रचना है? तो अवश्य रामविलास जी के बारे में ही चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज और मकरश्वाद यह किसकी रचना है? तो आप जानकारी होना चाहिए कि रामविलास जी की ही रचना है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी यह किसकी रचना है? तो रामविलास जी की रचना है। अब आगे है विराम चिन्ह और बड़े भाई। विराम चिन्ह यह किसकी रचना है? तो आपको रामविलास जी के बारे में चर्चा करनी होगी। और कहेंगे बड़े भाई यह किसकी रचना है? तो भी आपको रामविलास जी के बारे में अवश्य जानना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ के रूप में यहाँ रामविलास जी का निबंध प्रस्तुत किया गया है। पाठ के आधार पे जिस पाठ को हम पढ़ने जाएंगे वो परंपरा का मूल्यांकन। इसी पाठ के बारे में रामविलास शर्मा जी लिखे हैं। तो परंपरा पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास जी के बारे में बस चर्चा करना होगा। बिल्कुल परफेक्ट है आपको, ठीक है। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज साहित्य और परंपरा की पारंपरिक संबंधों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक मीमांसक एक साथ करते हुए रूपाकार ग्रहण करता है, ठीक है। परंपरा के ज्ञान समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को स्पष्ट करता चलता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की युगानुकूल नई समझ विकसित करने में एक सार्थक हस्तक्षेप करती हैं। कहता है कि यह पाठ जो बताया गया है कि समझ और ज्ञान और मूल्यांकन का विवेक जगाता है इस पाठ में, क्योंकि ये पाठ जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आशा करते हैं कि मैं रामविलास जी का पूरी जीवनी आपको बताने का कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। तो चलिए आपको एग्ज़ाम के बारे में अच्छी तरीक़ा से पूरा डिटेल में बताएं। तो चलिए आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखता होगा, चलिए एक बार झलक दीजिए। परंपरा गोधली भाग 2, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो परंपरा पाठ का जो लेखक है वो रामविलास शर्मा जी है। फिर से आगे क्वेश्चन बनता है कि परंपरा पाठ का लेखक, परंपरा का मूल्यांकन पाठ में कौन सी विधा है? तो आपको विधा के जब भी बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए ये निबंध है, ठीक है। कहेंगे परंपरा पाठ में रामविलास शर्मा का कर्म भूमि स्थान, यानी कि रामविलास शर्मा का कर्म भूमि यानी कहाँ है? तो आपको जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यानी कि जहाँ इसका जन्म हुआ था वो भारत देश में ही इसका जन्म हुआ था। किसका? तो रामविलास जी का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव जिला के उच्च गांव शानी में इसका जन्म हुआ था। जो ये उन्नाव जिला जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इलाका जो है एक उन्नाव जिला है और उसी जिला के अंतर्गत में क्या नाम है? उच्च गांव शानी नामक एक गांव है, उसी में रामविलास जी का जन्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। रामविलास शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जो मृत्यु हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में रामविलास जी का मृत्यु हो गया, यानी कि निधन हो गए थे। चलिए अब आगे है कि रामविलास शर्मा जी के माता जी का क्या नाम है? तो रामविलास शर्मा जी का जो नाम नहीं है लेकिन पिताजी के नाम है। पिताजी का नाम है तो कन्हैया लाल मलिक मुंशी है। तो रामविलास शर्मा जी का जो पिताजी का नाम है कन्हैया लाल मलिक मुंशी है। जो आप क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रामविलास शर्मा जी के पिताजी
किस पद पर रहे? तो हिंदी विभाग में विद्यापीठ आगरा के पद पर थे। ठीक है, उसके पिताजी यानी कि रामविलास शर्मा जी के पिताजी। अब आगे क्वेश्चन बनता है रामविलास शर्मा के बारे में कि रामविलास शर्मा जी का कर्म क्षेत्र यानी कि किस किस क्षेत्र में अपना योगदान दिए थे रामविलास जी? तो वो थे आलोचक में दिए थे, दूसरा निबंधकार में दिए थे, और तीसरा दिए थे विचारक में, और चौथा दिए थे ये एक तरह के कवि भी है। मान लीजिए आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि के रूप में इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र भूमिका निभाए थे रामविलास जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कि रामविलास जी को किस सम्मान से प्रथम विजेता घोषित किया था भारत में? तो वह है व्यास सम्मान द्वारा रामविलास जी को प्रथम विजेता द्वारा इसको घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ बनता है कि रामविलास जी को प्रथम व्यास सम्मान द्वारा विजेता बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं भारत के प्रथम व्यास सम्मान विजेता कौन थे? तो रामविलास जी के बारे में अवश्य जानकारी लेना होगा। अब आगे क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा जो है एमए कहाँ से किए थे और किस भाषा में किए थे? रामविलास शर्मा जो है एमए जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से किए थे और अंग्रेजी में किए थे। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट था मतलब भाषा जो था वो अंग्रेजी में एमए किए थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनता है कि रामविलास शर्मा जो है कहाँ से पीएचडी किए थे और कब किए थे? तो रामविलास शर्मा जो है 1938 ईस्वी में पीएचडी किए थे और लखनऊ विश्वविद्यालय में ही किए थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बनता है कि रामविलास शर्मा जी है अंग्रेजी कार्य और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष कब से कब तक रहे? तो आपको जानकारी स्पष्ट यहाँ दिखता होगा कि 1943 ईस्वी में से लेकर 1974 ईस्वी तक बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी कार्य और अंग्रेजी अध्यक्ष यानी कि अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब रामविलास जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि 1943 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक किस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष रहे रामविलास जी? तो आपको जानकारी होना चाहिए कि बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी कार्य और अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मतलब रामविलास जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पूरी जानकारी हम देने की पूरी कोशिश किए हैं। तो आपको एक वीडियो पसंद आए तो आपको इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, ताकि इसी वीडियो के आधार पे हम नेक्स्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और इसको गर्दा लगा छोड़ा दीजिए। ठीक है, अगर जो भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो समस्या आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको समस्या का जल्द से जल्द निदान करने का उपाय निकालेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।